किसी खिलाड़ी के नाम से उसका नाम रखा जाता, जो नाम प्यारा वो नहीं रखा जाता। का दूसरा हक मेरा मारा, यही है धोखेबाजी। और तीसरा हक ये मारा कि मेरे अब्बा ने मुझे अच्छा माहौल माशरा नहीं दिया, मेरी तालीम का इंतज़ाम इसने नहीं किए। अल्लाहु अकबर। अगर अच्छी औलाद हमें और आपको चाहिए, अपने माहौल को, अपने माशरे को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर अगर बाप है अपने बेटे की शादी का इंतज़ाम कर रहे हैं, सालिहा बहू का इंतज़ाम करें, नेक बहू तलाश करें, इसलिए कि इसका बड़ा असर पड़ता है। दुनिया ने देखा हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, तमाम मुहद्दिसीन पर जरह तादिल किए गए, तनकीद की निशाने बनाए गए। अल्लाह बोलो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ऐसे एक मुहद्दिस गुजरे जिन पे बड़ा कम या नहीं के बराबर जरह तादिल और या ताने कशी किए गए। उनका बाग मुबारक एक आदमी की गुलाम बना हुआ था, बाग में काम करता, बाग की सिंचाई किया करता। एक दिन बाग का मालिक आ गया, अब्बा भी अमानतदार थे, और आके बैठे, बैठने के बाद कहने लगे, ओ जी पानी लेके आओ, और इस बाग में जो फल सबसे मीठा हो, अच्छा लगता हो, वो फल मुझे ला के दो, आज मेरा दिल है मैं खाऊं। अब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब फल ला करके दिए, खट्टा निकला, फिर कहा तुम्हें अंदाज़ा नहीं, दूसरा फल लाओ, ये खट्टा है, फिर दूसरा लाएगा, वो भी कशीला निकला, यानी बेहतर फल नहीं दे सके। कहने लगे नाराज़ होकर, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि मेरे बाग में कौन से दरख्त में कि कैसा अच्छा फल लगता है, सबसे उम्दा फल किस दरख्त में लगता है, कौन सा आम या कौन सा अंगूर या कौन सा फल सबसे अच्छा होता है, तुम्हें यह अंदाज़ा आज तक नहीं, 20 सालों से मेरे बाग में गुलामी कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो। वह कहने लगी, ओ मेरी आका, मेरी मालिक, आपने आज तक मुसीबत न की, आपने मुझे अपने बाग की सिंचाई के लिए बाग में रखे, मैं देखभाल किया करता हूँ, बाग में सिंचाई करता हूँ, बाकी मैं जब कोई डाल काटने की ज़रूरत हो मैं उसको अच्छा कर दिया करता हूँ, हर एक चीज़ की देखभाल तो मैं किया करता हूँ। और मेरे मालिक, आपने आज तक मुझे बाग में फल खाने की इजाज़त न दी। अमानतदारी तो ये है कि मैंने आज तक इस बाग का एक भी फल नहीं खाया, मैं फल खाऊं तो अंदाजा लगे कौन सी दरख्त का फल कितना मीठा है, कौन सा दरख्त का फल कसीला है, कौन सी दरख्त का फल कड़वा है, मुझे अंदाजा नहीं। कहने लगे, ऐ मुबारक, तू मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा निकला, बड़ा आला मकाम का आदमी निकला। ऐ मुबारक, आज से तेरा ये मकाम नहीं, आज चलो तू आज के बाद से मेरे घर में रहेगा, मेरा मुशीर बन के रहेगा, मेरे घर की निगरानी किया करेगा। इतना अमानतदार आदमी हो। लेकर अपने घर पे चले गए। एक दिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा है, देखा अपना मालिक एक मर्तबा घर के अंदर जाता है फिर बाहर आता है। गोया कि आदमी जब परेशानी में हो चलने लगता है, उठने लगता है, बैठता है, सोचने लग जाता है, और ये चेहरा बता देता है किसी परेशानी में यह आदमी मुब्तला है। मुबारक ने पूछ दिए, ओ मालिक जी, अगरचे मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन मैं ये आज जानना चाहता हूँ क्या कोई तकलीफ आपको लगी, क्या कोई परेशानी है? आज से पहले मैंने आपको इस हालत में नहीं देखे, क्या कोई परेशानी आपको है? कहने लगे, हाँ मुबारक, परेशानी तो है, मेरी एक ही बेटी है और उसके लिए बड़े बड़े घरों से पैगाम आया है, किसी चौधरी के घर से आया, मुखिया के घर से आया, शाहों के घर से आया, पैगाम आया
मैं अब फैसला करने पे मजबूर, मैं परेशान हूँ, मैं फैसला कैसे करूँ, किस आदमी का पैगाम कबूल करूँ, किसको ठुकराऊँ, ये मुझे पता नहीं। मेरी बीवी मैं भी सुबह से लेकर अभी तक बैठ के मशवरे करते रहे, बात न बन पाई। मैं वही सोचता हूँ कोई रास्ता निकले कि मैं किसका इंतखाब करूँ। अब वो कहने लगी, ओ मालिक, ओ मेरी आका, अगर आप गुस्ताखी माफ करो, मैं भी एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो तो पढ़े लिखे इंसान थे, अमानतदार थे। कह लगे बतलाओ फिर क्या बात है। कहने लगे, देखें दुनिया में 4 वजह से 4 चीज़ों को लोग देखते हैं। जैसे कि हदीस मुबारक के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि 4 चीज़ों को लोग देखा करता है, और उन 4 चीज़ों में से कभी कभी एक ही चीज़ पर इक्तफा कर लेता है। माल देखता है, हुस्न व जमाल देखता है, ख़ानदान देखता है, और सबसे आखिर में हल्की दीनदारी देख लेता है कि नमाज भी पढ़ती है कि नहीं। तो ये चारों तरीके 4 किस्म के लोगों के हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे, ओ मेरे मालिक, अगर आप यहूदियों की तरीके पे आप अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं, यहूदी लोग दौलत को ही अव्वलियत देता है, हर शय पर उसकी तरजीह दौलत को मिलती। अगर आप यहूदियों की तरीके पे अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं, देखें इन लड़कों में जितने का पैगाम आया, सबसे ज़्यादा दौलतमंद लड़का कौन है। अगर आप हुस्न जमाल देखना चाहते हैं, और मेरी बादशाह, आप देखें ईसाई लोग जमाल देखता है, हुस्न को देखता है। आप इन लड़कों में देखें सबसे ज़्यादा हुस्न जमाल का मालिक कौन है, अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़की के साथ कर दें। और तीसरा ये है कि अगर आप ये देखते हैं बड़ा ख़ानदान मिले, बड़ी कोठी मिले, बंगला वाला हो, ख़ानदान का रौब ज़माने में जमा हो, तो मजूसी लोग इस चीज़ को देखा करता है, उसके तरीके को अपना कर आप ये देखें कौन सा लड़का सबसे बड़ा ख़ानदान वाला है, उसकी निकाह में अपनी बेटी को दे दे। और एक सबसे प्यारी बात और मेरी आका जो शरीयत ने बतलाया, फरमाया पद पर बिदात दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो। इस्लाम का तरीका यह है। कहने लगी, आओ मुबारक, आज तू मेरे ख्याल से भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। और ये कह कर कि अपने घर में अपने बीवी के पास तशरीफ़ ले गए, और घर जाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वापस बाहर निकले और कहने लगे, मुबारक इधर आ कि मैं तेरे सारे मशवरे को मानता हूँ, तू मेरा एक मशवरा मान लेगा। कहने लगे, अगर मेरे लायक हो तो मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं टाल दूँ, मैं आपके मशवरे पे अमल करने को तैयार हूँ। कहने लगे, मैंने मेरी बीवी ने बैठ के मशवरा किए, जितने लड़कों का पैगाम आया है हर एक पैगाम पे मैंने बड़ी निगाह डाली, गहराई के साथ देखे, कोई पैगाम हमें समझ में नहीं आया। हमें समझ में ये आया, ऐ मुबारक, अगर तू चाहो तो मैं अपनी बेटी का निकाह आप से करा दूँ। कहने लगे, ओ मालिक जी, मैं गुलाम हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। कहने लगे, मैं जानता हूँ, और इंतखाब की निगाह आप पे पड़ी है। बेटी भी लगती, अल्लाह बोलो, इन्हीं दोनों इसी जोड़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को जी एक बेहतरीन मुहद्दिस बने। ज़माने में उन्होंने पैदाइश ली, नेक माँ बाप से नेक औलाद पैदा हुआ करती। इसीलिए दुनिया के अंदर अपना घर को अच्छा बनाना हो, नेक औलाद छोड़ना हो। जबकि फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जिस दिन इंसान मर जाता है सारा अमल, सारी नेकियों की ज़राए बंद हो जाते हैं।
अब आज से उसकी नामा अमाल में एक नेकी का भी इजाफा नहीं किया जा सकता। फमा इल्ला मिन सलास सदक़तिल जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। सदक़ी जारिया किया, कई मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए, सारी रात काम करा दिए, लोगों के फायदे के लिए सराय बनवा दिए, अलग अलग काम करा दिए, ज़माना फायदा उठाया करता है। या औलद किसी को पढ़ाया, गरीब की पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, मदरसे में 2 यतीम की किफालत की जिम्मेदारी ली, और मौलाना साहब 2 यतीम का खर्चा 1 साल में जितना आएगा मैं देने को तैयार हूँ। जब तक ये बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं बन जाता मैं इसकी किफालत के लिए तैयार हूँ, जितना खर्च आएगा मैं दूंगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि आप किताबों को जो लोग पढ़ना जानते हों उसे आप तकसीम कराएं, इल्म को फैलाएं जिससे फ़ायदा लोग उठाया करें। और फरमाया वलदिन सालिहिन, या नेक औलाद आप दे दें, वो नेक औलाद फिर आपके मरने के बाद भी आपके हक़ में दुआ करे, और आपने जो उसे सीधी राह पे चला के गया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औलाद की वजह से आपके हक़ में दुआ कबूल करे, और फिर मरने के बाद जब आप कब्र में पड़े हों, आलम बरज़ख में हो, वहाँ भी नेकियों में इजाफा होता रह जाए। क्यों? वलदिन सालिहिन, नेक औलाद की वजह से। इंशाअल्लाह 5 मिनट। तो नेक औलाद को छोड़ना, और इस तरह से कुरानी आयतें भी, अहादीस मुबारका भी कई एक आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। औलाद के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको, जिसको औलाद मिल जाती, जिसके भाई छोटे हों, बहन छोटी हो, या मोहल्ले में कोई यतीम हो, गरीब हो, उस सब के निगरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बना दिया। तो आप अपने घर के निगरान हैं, अपने ख़ानदान के निगरान हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन माहौल माशरा दें, और सबसे बेहतरीन माशरा माहौल आप उस वक़्त दे सकते हैं जबकि आपकी औलाद रोज़ाना मकतब पढ़ने के लिए जाया करे। जब औलाद मकतब में पढ़ के फारिग हो, फिर उसको किसी अच्छे मदरसे में दाखिला दिलाकर एक बेहतरीन तालीम दिलाई जाए, उस औलाद को तालीम की तरफ लाई जाए। ये अपने औलाद के साथ खैर खाही और उसके हुकूक अदा करने वाले होते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारी औलाद, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद से नवाज दे, चाहे वह औलाद लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, तालीम आप औलाद को दें। लेकिन आजकल इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि स्कूलों में, कॉलेजों में जब अपनी बेटी को ख़ास तौर से भेजें, उस पर कड़ी निगाह रखें, आने जाने पर निगाह रखें, अपनी बेटी को आला से आला दीनी दुनियावी दोनों तालीम दिलाएं। बेटे के ऊपर भी आप निगाह रखें। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस जगह में अपनी औलाद की तालीम का इंतज़ाम करें जहाँ पे मखलूत तालीम ना हो, वरना एक ही बेंच पे एक कोई गैर बैठा हो, फिर आपकी बेटी बैठी हो, तो वहाँ माहौल माशरा अच्छा नहीं रह जाता। ऐसी तालीम से हमारी आपकी शरीयत ने मना किया है। सबसे अच्छे तालीम गाह मदरसा है, आप मदरसे को परवान चढ़ाएं, उसके दामे दिल में कदम सुखने साथ दें, और इसे दवाम बख्शने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। और जब तक ये मदरसे कायम हैं, इनके यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल करें, असातिज़ाए किराम का ख्याल करें, और इसको जिंदा व जावेद रखने की कोशिश करें, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, उलमाए किराम का साथ दें। इसलिए कि उलमाए किराम की इज्जत हम और आप अगर नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो याद रख लें कि आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, भलाइयाँ देख रहे हैं, जो अच्छाइयाँ देख रहे हैं, लोग कम अज़ कम अभी मस्जिद की तरफ थोड़े ही सही
0% ही सही समझ लें आप, 1% ही सही समझ लें। जो लोग मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, ये उलमाए किराम की देन है। अल्लाह वालों इनकी फ़िक्र करें, इनकी इज़्ज़त करें, वरना पता नहीं हमारी मौत भी आ जाएगी, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमारी बेटियों की तरबियत करने वाला, तालीम देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसे अच्छी बातें बतलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपनी औलाद की तरबियत में, अपने औलाद के पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम और अपने माहौल माशरे में आने वाले उलमाए किराम का एहतराम का ख्याल भी रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, या अल्लाह हम तमाम लोगों को जो बातें सुने हैं, परवरदिगार आलम जो बातें सुनेंगे, उलमाए किराम के बयानात जो सुनेंगे कुरान और अहादीस से, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उलमाए किराम के साथ इज़्ज़त व अदब एहतराम के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब में जिसकी शादी हो गई, जोड़े वाले हो गए, परवरदिगारा उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें तूने औलाद से नवाज दिया, इस नेमत की कदरदानी करते हुए अपनी औलाद को एक नेक माशरा, एक नेक माहौल देने की तौफीक अता फरमा। उरियानियत से, फहाशी से, ज़िनाकारी से अपनी औलाद को बचाकर दीनी सीधी राह पर चलाने की, इस्लाम की राह पर चलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मैं शुक्र अदा करता हूँ यहाँ की कमेटी मंझेली और इस मदरसा की कमेटी के, इस जलसा कमेटी के तमाम इंतज़ामिया के, मैं वैसे नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ पे आया हूँ अभी अकमल हुसैन साहब के मार्फत से आया हूँ और पहली दफ़ा मुझे शायद इस जगह पे यहाँ आना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस जलसे के तमाम इंतज़ामिया कमेटी को और इसमें साथ देने वाले तमाम लोगों को, जितने लोग आज आ रहे हैं और जितने लोग अदब के साथ बैठेंगे, या अल्लाह सबको सुनने की तौफीक अता फरमा और या अल्लाह सबको हर तरह की परेशानी से अपनी पनाह अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।